हेलो। हाँ भाई, क्या चल है भाई? बढ़िया भाई, तू बता। बस बढ़िया यार, गुड न्यूज़ देनी तेरे को। बता भाई। भैया की जॉब लगी अमेरिका में। क्या भैया की अमेरिका में जॉब लग गई? हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है यार। हाँ, और बात सुन, इतनी बढ़िया प्लेसमेंट मिली है ना, तो सुनेगा तो हैरान हो जाएगा। अच्छा, और बता क्या करना? और कुछ नहीं, बस यूनिट कल टेस्ट है, उसकी तैयारी करा था। चल तुझे फ्री में होके बात करता हूँ। चल ठीक है, बाय। किसकी जॉब लग गई? अरे मेरे दोस्त अर्चित है ना, उसके भाई की अमेरिका में जॉब लग गई। अमेरिका में जॉब? हाँ। सो कूल यार, मुझे भी जाना है। ओए, तेरा भी यही प्लान है ना? हाँ यार, मेरा भी यही प्लान है। हरिओम हरिओम हरिओम। और वही बालको? आगे दादाजी आप टहल के? हाँ हाँ, टहल करके आए हैं। अरे तुम भी टहलने जाया करो, समझे? और क्या हो रहा भाई? मेरे दोस्त की भाई की अमेरिका में जॉब लग गई। तो तू इतना खुश क्यों हो रहा है? अरे दादाजी, बात ही खुश होने वाली है। उसके दोस्त के भाई की अमेरिका में जॉब लगी है। अरे उसके दोस्त के भाई की लगी है तो इससे तुम दोनों का क्या मतलब? क्योंकि हम भी अमेरिका जाएंगे जॉब करने। क्या मतलब? तुम दोनों भी अमेरिका जा रहे हो और मुझे यहीं छोड़ जाओगे? तुम्हारे माँ बाप तो पहले ही मुझे छोड़ करके चले गए, अब तुम दोनों भी चले जाना। क्या तुमने ये भी सोचा है कि मेरा क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद? पर दादाजी, यहाँ पे रखा ही क्या है? बेटी, ये क्या कह रही हो तुम? यहाँ पर रखा ही क्या है? अरे सब कुछ तो यही है। अरे दादाजी, वहाँ पे इतनी अच्छी स्टडी है, इतनी अच्छी प्लेसमेंट में जॉब मिली है उसे। अरे तुम्हें कौन समझाए कि तुम्हारी इस सोच की वजह से ही देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान? हमारी सोच की वजह से? कैसे? बेटी, जब तुम जैसे होनहार बच्चे दूसरे देश में जाकर के बस जाएंगे तो नुकसान होगा या नहीं होगा? दूसरे देश वाले जो है तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और तुम्हारी बुद्धि उस देश की उन्नति में काम आएगी और हमारा देश उससे वंचित रहेगा, समझी? पर दादाजी। परवर छोड़ बेटा, पहले हमारा जो देश था वो बहुत उन्नतिशील देश था। हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था और हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। लेकिन अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया तुम्हारी इसी सोच के कारण। बच्चों, तुम्हें पता है कि दुनिया का जो सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, वो हमारे ही देश का है। और बताओ, जो शून्य है जिसे अंग्रेजी में जीरो कहते हैं, उसकी उत्पत्ति भी भारत से ही हुई थी। और जो दशमलव प्रणाली आजकल पढ़ रहे हो ना तुम, ये दशमलव का भी आविष्कार भारत में ही हुआ था, समझी? और सुनो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे था। महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहले शल्य चिकित्सा करी, यानी सर्जरी करी। और जो आजकल प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, समझे? प्लास्टिक सर्जरी के चेहरे को सुंदर बनाना, अगर कोई कटा फटा हिस्सा है उसको सही करना, ये भी सबसे पहले महर्षि सुश्रुत ने किया था। और सुनो, ये जो महर्षि सुश्रुत हुए ना, ये 300 प्रकार की, समझ रहे हो, 300 प्रकार की सर्जरी जानते थे। और इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया का नाम तो सुना होगा आपने। ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबोर्न सिटी है, मेलबोर्न सिटी है, वहाँ पर उनकी एक प्रतिमा भी लगी हुई है। वो लोग इन्हें इतनी इज्जत देते हैं, समझे? और तुम कह रहे हो कि यहाँ पर है क्या? अरे बेटा, सब कुछ यही है। और सुन, एक और बढ़िया बात बताता हूँ तुझे। आयुर्वेद का नाम तो सुना होगा। आजकल वो खा रहा है ना जाड़ों में, च्यवनप्राश। तो ये जो च्यवनप्राश आदि आदि जो औषधियां हैं आयुर्वेद की, उसके जनक पता कौन थे? महर्षि चरक। उन्होंने शरीर प्रतिरक्षा और पाचन के विषय में जितना कुछ लिखा है, इतना और किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं गया है। और सुन, शरीर प्रतिरक्षा और पाचन के संबंध में जितना कुछ चरक ने लिखा है, उतना किसने नहीं लिखा।
और एक और महत्वपूर्ण बात सुन लो, कफ, वात और पित्त, जो ये 3 रोग हैं, क्योंकि शरीर में जितनी भी बीमारियां पैदा होती है इन्हीं 3 के कारण होती है। इनके विषय में विस्तार से जो बताया है वो महर्षि चरक ने ही बताया है। एक बात और तुम्हें मैं बताऊं, रामायण और महाभारत का नाम तो सुना होगा। तुमने ये भी सुना होगा कि उस समय में ऐसे बाण छोड़े जाते थे जो बहुत दूर तक जाते थे और जा करके प्रहार करके लौट करके फिर वह उसी के पास आ जाता था जो उसका वो होता स्वामी होता था। समझे? वो क्या कहलाते थे? अस्त्र। आजकल मिसाइल जो है वो वही है, जैसे वो अस्त्र होते थे उस टाइम में, आजकल मिसाइल है। उस समय उनको नियंत्रित करने के लिए हम मंत्रों का प्रयोग करते थे, और आज जो सॉफ्टवेयर है उससे उनको नियंत्रित कर रहे हैं। तो बताओ, ज्ञान में हम पीछे थे? बुद्धि कौशल में हम पीछे थे? दादाजी, इतना सब कुछ था हमारे भारत में? और बेटा उससे भी ज्यादा था। और कुछ हो दादाजी, वो ही बताओ। हाँ बिल्कुल, अब मजा आ रहा है तुझे, अब तेरी समझ में आ रही है बात है। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाई गई हैं जो बहुत दूरी तक मार करती है, और इसके अलावा हमारे देश में बहुत ज्ञान था, लेकिन क्या करें, जो दूसरे देश के आक्रांता यहाँ आए और उन्होंने आकर के हमारे मुल्क पर राज करा, तो जो ज्ञान की बातें थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ के जो आचार्य थे वो ज्ञान और विज्ञान के भंडार थे, लेकिन विदेशियों ने उनको ध्वस्त कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। लेकिन फिर भी जितना कुछ आज भी है हमारे पास वो भी बहुत अधिक है। आज दूरबीन से नापा जाता दूसरे ग्रहों की दूरी को, और हमारे पूर्वजों ने बांस में या बांस की दूरबीन बना करके एग्जैक्ट दूरी बता दी। हमारे जो तिथि पत्रा हैं कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब ये होगा, कब वो होगा, सालों साल पहले लिख करके बता दिया। और विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान है, वो आज भी ठीक ढंग से नहीं बता पा रहा। ये बताओ, ये विशेषता है कहीं और? और सुनो बेटा, हमारी जो एक बहुत बड़ी धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं, जो बातें समझाई हैं, वो आज भी हजारों साल पहले उतनी ही सही हैं जितनी उस समय थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर फल की इच्छा करोगे तो तुम कभी सफल नहीं होगे। वही कर्म की शिक्षा दूसरे देशों में आज दी जा रही है। भगवान कृष्ण के अनुयायी उनके ज्ञान की वजह से ही पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बड़े बड़े मंदिर श्री कृष्ण जी के बने हुए हैं, बड़ी बड़ी जो है चर्चा परिचर्चाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान तो थे ही, साथ ही बहुत बड़े विद्वान थे। मनुष्य को ऐसी शिक्षा देते थे जो उसके जीवन को सफल बनाने में सहायक हो। समझे? हमारे देश की जो मूल संस्कृति है उसका सूत्र वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। हम राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि आपस में नहीं करते। अरे हाँ दादाजी, अभी जो हमारे भारत में G20 हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तो वही नारा दिया था जो आपने। वाह भाई वाह, अब तो तेरे भी ज्ञान चक्षु खुलने लगे हैं। और सुनो, इतना ही नहीं है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। विश्व की जो टॉप की अर्थव्यवस्था है उसमें भारत का नाम आने लगा है। दादाजी एक मिनट,
शायद हमारी जीडीपी तीसरे नंबर पे है ना। अरे वाह भाई वाह, तेरी याददाश्त तो बहुत तेज होने लगी अब। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो पुरानी बात थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए नारी वंदन अधिनियम, क्या नारी वंदन अधिनियम बनाया गया है, जिसको लेकर के ये चर्चा है कि इससे हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनकी उन्नति का रास्ता बढ़ेगा, वो देश में ऊंचाई की ओर जाएंगी। और आज तो हमारी देश की महिलाएं, चाहे सेना हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें बहुत तरक्की कर रही है। अब दूसरे देश के लोग हमारे देश की ओर देख रहे हैं। मैंने तो देखा, और शायद तुमने भी पढ़ा होगा, कि दूर दूर देशों के जो लोग हैं भारत में ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं और धर्म की शिक्षा भी लेने आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? वही पुराना इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। हमारा देश पुनः बहुत तेज गति के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है। समझ में आया? अब बता बेटी, जाएगी तू विदेश? अब तो मैं नहीं जाने वाली। नहीं जाने वाली? वाह भाई वाह। अगर मैं अमेरिका चली गई तो हमारे देश को कौन आगे बढ़ाएगा? हाँ, मेरी बेटी बढ़ाएगी, मेरी बेटी यहीं रहेगी। तू क्या सोच रहा है? मैं भी नहीं जाऊंगा। ये नहीं जाना ना? वाह भाई वाह। वाह मेरे बाल को वाह। थैंक यू दादाजी।